घुमाया सामाजिक मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये भी उसी लाइन पे उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। जो इतने भी समाज सेवी हैं, मैं सिर्फ उनको ये बात याद दिलाने आया हूँ, समाज सेवा के साथ साथ अपने समाज का इतिहास भी लेके चले। ये भी बढ़िया काम कर रहे हैं इन्होंने इतिहास को लेकर। पर इन्होंने अब एक घड़ी बनवाई थी और मैटर तैयार कर रहे हैं अपने इतिहास को लेकर, बच्चों को पढ़ाने पे भी जोर दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि इन सब के साथ एक चीज और जरूरी थी कि बच्चा पढ़ लिख कर अपना इतिहास हम पढ़ लिए, अपने आप से आ गए, हम अपने घरों में पढ़ते हैं। जब तक स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा इतिहास तो फायदा क्या। कम से कम इतिहास पढ़ा रहे हो तुम, इतिहास बता रहे हो, तो स्कूलों में जब मुख्यमंत्री जी ने अपना एक पारित किया है, आधे घोषणा की है, तो उस पर भी काम करना चाहिए ना। कि ये या तो ये इसलिए नहीं आवाज उठा रही है, कहीं ना कहीं इनके गुलाम होंगे, तभी अब तक चुप है, ये बोल ही नहीं रहा कोई भी संगठन वाला या समाज सेवी। सरकार की गुलाम होगी तभी सरकार को विरोध नहीं कर रही। और दूसरी चीज, अब मेरा विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैं इस मुद्दे को लेके आया हूँ। भैया 2 साल हो गए, 1.5 साल पहले भी हमने विकिपीडिया पे काम किया था, सबको राय दी थी। अगर इतना ही करने वाले तो 1.5 साल में तुमने क्या किया। मेरा लाइव आने का मकसद यही था, कम से कम लोगों को ये बात पहुंचे, क्योंकि पहले हमने जमीनी स्तर पर सिर्फ फोन पे बात करके छोड़ दिया, संगठन वालों से बात करी, हो गया। उन्होंने भी जब तक हमने बात करी ठीक है, उसके बाद उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब लाइव आने के नतीजे ये है कि आपसे लाइव आके बात करो, उनको मजबूरी में या हाँ या ना तो कहना पड़ेगा। और जब समाज के सामने बात हो रही है तो उनको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ना कहेंगे तो भी मरेंगे, हाँ करेंगे तो भी मरेंगे। अगर सच में करेंगे तो वो हाँ करेंगे। अगर उन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए पिछली बार की तरह हाँ कर दिया, और ऐसा नहीं है कि ये फोन बंद हो जाएगा थोड़े दिनों में, मैं दोबारा लाइव नहीं आऊंगा, 3 महीने का फिर दोबारा टाइम है। अभी लॉकडाउन चल रहा, लाइव आ रहा हूँ। अगर मुद्दा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के बाद इन सब नंबरों को फिर से फोन किया जाएगा। आप कहाँ तक कितने लेवल पे काम कर चुके हैं। बात आती थी समाज की, इतिहास तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो अपने घरों में, स्कूलों में नहीं है, वो दूसरा समाज कैसे जानेगा। अगर स्कूल में आएगा पाठ्यक्रम, दूसरे समाज के लोगों में भी पता लगेगा पासी क्या चीज है, और हमारी जो स्वाभिमान है वो अपने आप निकल के आएगा बाहर। खाली स्वाभिमान यात्रा से नहीं निकल के आता बाहर, दूसरों की नजरों में भी इमेज बनानी पड़ती है। जब स्कूलों में पाठ्यक्रम आएगा, दूसरे बंदे भी, दूसरे समाज के लोग भी जाने, क्योंकि ज्यादातर हमारे समाज के लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता है। हमें अब क्या करना है कि दूसरे समाज के लोगों को अपना इतिहास बताना है। अगर हम बताएंगे तो उनको विश्वास दिलाना है। वो भी कहते हैं कहीं रिटर्न में तो है नहीं तुम्हारा। जब स्कूलों में आएगा तो उनके ऊपर दबाव बनेगा हमारे इतिहास का और हमारा। दूसरी चीज ये थी, अगर आप विकिपीडिया लगा लो, आप पाठ्यक्रम स्कूलों में नहीं स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। दूसरी चीज विकिपीडिया थी। विकिपीडिया आज नहीं ठीक करेंगे, कल नहीं करेंगे, तो दूसरा समाज का आदमी कोई भी, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं अपने समाज को, तो सबसे पहले विकिपीडिया ठीक करना पड़ेगा। जिसने एक बार पासी सुन लिया वो विकिपीडिया पे सर्च जरूर, गूगल पे सर्च जरूर मारेगा। और गूगल पे सर्च जब मारेगा तो तुम यहाँ तो कह रहे हम राजे थे और वहां पे कुछ और दिखा रहा, तो वो हमारा मजाक बनाएगा। तो ये 2 चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। और इन सब लोगों को कोई भी है जो मेरा विरोध कर रहा है, या तो वो मानसिकता का गुलाम है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ उसका सपोर्ट करता हूँ जो हमारे लिए है, जो मेरा काम करेगी उसको सैल्यूट है। नहीं तो आज तक हमारी सभी पार्टियों ने इस्तेमाल ही किया है। मैं इसीलिए जय भीम नहीं बोलता, जय अम्बेडकर का साहब को सलाम है, पर जय भीम बोलना आज के टाइम में ट्रेंड ऐसा बन गया, पार्टी जय श्री राम बोलना ऐसा चल गया, ट्रेंडिंग ये पार्टी वाला। तो आपकी पहुंच तकरीबन बहुत लोगों तक पहुंच गई है, युवा सोच आपके साथ जुड़ चुकी है, तो आप आगे कार्य किस हिसाब से करेंगे समाज को आगे बढ़ाने के लिए? यही चाहता हूँ युवा जो है हमारा एक काम करे, हमें हर अपने जो भी महाराजाओं के हमें स्थल से है सामाजिक दृष्टिकोण में जो आज प्रेजेंट है भारत में आज दिख रहा है, हम पहले उनको चिन्हित करेंगे, वहाँ पे जाके हम बोर्ड लगाएं और कुछ कंट्रीब्यूशन करके बोर्ड लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज मेरी, अब विकिपीडिया वाले में हमने 1 साल पहले भी बात हो चुकी है, करीबन 7-8 महीने पहले, ठीक है भैया। अब 7-8 महीने इंतजार करने के बाद मेरी आपसे तो बाद में बात हुई, उससे पहले भी कई जगह से बात हुई थी, 1 साल में कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने अपनी वॉल का यूज किया, फेसबुक का, कि यहाँ से सबके सामने एक बारी में आवाज रखी जाए, जहां तक बात पहुंचती है, जो संगठन है उनसे बात करी जाए। और आप विकिपीडिया वाले मुद्दे में आप कहाँ तक सहयोग देंगे?
हम लोग को कम से कम 30 से 35 लोग जो हमेशा तत्पर होने चाहिए, उनकी टीम होनी चाहिए, जो विकिपीडिया से लेकर आपके मंत्रालय तक की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि विकिपीडिया जो होता है गूगल को देना पड़ता है, गूगल के जो मालिक होगा उसको अपडेट करवाना होगा। वो जब तक भारत के आपके नेटवर्किंग से कहते हैं ना, विदेश मंत्रालय जो भी चीजें होती हैं, जब तक ये IT सेल को हम लोग नहीं प्रोवाइड करा के उनको देंगे तब तक नहीं होगा। इसके लिए हमें एक याचिका भी दायर करनी पड़ेगी, जैसे हमारी आपकी बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे भी। उसके लिए जो भी हम चिन्हित करना चाहते हैं कि हमारे पहले विकिपीडिया पे ये नाम आते थे, आज हमारे समाज का इतिहास गायब है। जैसे हमारी आपकी बात होती लखनऊ को लेकर, लखनऊ लखन पासी के नाम से आता था पर आज नहीं आता है। तो उसके लिए हमें टीम बनानी होगी, वो भी एक्टिव, नाम के लिए नहीं कि हमने ये काम किया है, समाज के लिए करना होगा बड़े भाई। जो इंसान नाम के लिए आएगा वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक चीज जहाँ तक क्या रहेगी, नाम की लालसा रहेगी, पद की लालसा रहेगी, और ऊपर उठने मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे अनूप भाई, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, आपकी बड़े एडवोकेटों तक भी पहुंच होगी, तो आप अपने स्तर पर कोई इसका रूट मैप तैयार करा कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा? विशाल भाई, जैसे हमारी आपकी बात हुई थी और मैं अपने अनुसार कर रहा हूँ, मुझे अभी सोशल मीडिया पे समाज सेवा करते हुए सिर्फ 18 महीने हुए हैं। हाँ जी। और अभी मैं स्टडी से ज्यादा मैं अभी 9 महीने बाद। नहीं, मेरा कहने का मतलब, मेरा समझे नहीं आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पेशे एडवोकेट हैं, आपको अपनी लाइन के बारे में पता है, आपको अच्छे वकीलों के बारे में भी पता होगा, तो क्या आपने उनसे सलाह करी अभी तक या करने की सलाह है आगे? मैंने अपनी 11 लोगों की एडवोकेट की जो टीम है उसमें हम लोगों ने बात की थी। हाँ और जी। इसके लिए उन्होंने एक निर्देश दिया था, हम लोग ने आपस में बात की थी, ज्यादा तो हाँ बात जी। नहीं की थी, झूठ हाँ जी। नहीं नहीं बस एक तो 1-2 बार ही बात हुई थी इस विषय पे। मगर उसके लिए ये बताया गया था कि जब तक हमारा कोई नेता, जैसे नेता हो, संसद हो, जब तक इसकी आवाज नहीं उठाएगा ये बदलाव नहीं होगा। जैसे कि अब भैया नेता, जो नेता है या पॉलिटिक है कोई भी, वो आता है कोर्ट के घेरे में तो आ ही जाता है। अगर हम लीगली लड़ाई, वो तो अलग मैटर हो गया ना। आप वकील, मैं इस टाइम वकील से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा, अब इस पे लाइव आने का मतलब मेरा ये था कि हर तरह का आदमी है फेसबुक पे, हर तरह का, तो मैं हर एक आपकी लाइन है जो एडवोकेट की लाइन है, वकालत की लीगली लाइन है, वो तो अलग मैटर है, वो किसी नेता से पूछेंगे ना, नेता क्या कर सकते हैं। आपकी राय में, कोई आपकी लाइन में लीगली कोई रास्ता है या नहीं है इसका, लीगली रास्ता? जो भी जितनी हमें नॉलेज है उतना बताएंगे, ज्यादा मैं ज्ञानी बनने का ढोंग भी नहीं। अरे यार भाई, जितनी अगर मुझे नॉलेज होती भाई, मैं अपने आप करता, मैं फेसबुक पे लाइव किस लिए हूँ कि कल को मेरे क्वेश्चन कोई ढूंढेगा, उसके पास जवाब होगा, मेरे को बताएगा। हाँ, मेरे को हाँ जी। जितना मुझे नॉलेज है विकिपीडिया के विषय में समझ सक रहा हूँ, बिल्कुल लार के साथ तभी हम उस हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं या फिर लखनऊ कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। पहले हमें लेना पड़ेगा, SDM अगर हमारा उस कार को नहीं प्रभावित करता है तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। और लोअर कोर्ट, जैसे कि छोटी मतलब लोअर कोर्ट में नहीं होता है तो फिर हमें हाई कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट। ये 4 स्टेप है। पहले अगर मान लीजिए विकिपीडिया के लिए हमें जाना तो उसको पहले पूरा विकिपीडिया को बनाना होगा, लिखना होगा प्रमाण सहित, सहित। उसके बाद हमें पहले ये SDM को देना पड़ेगा लखनऊ के। ठीक, बस यही पूछना था। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गया, आपने रास्ता बता दिया कि हमारा लीगली रास्ता ये है, क्योंकि भैया हमने काम करना, समाज का काम है, एक बंदे का काम नहीं है, और हमने समाज के साथ करना, अपने समाज के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो ये हर एक रास्ते में हम हर तरह से चलेंगे, काम दाम दंड भेद जहाँ से चला जाता। अब ये तो आपने लीगली बात कर दी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि स्कूलों में हमारे योगी जी ने, मैं हरियाणा में हूँ, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी ने एक ऐलान किया था कि यूपी के पाठ्यक्रमों में पासी समाज के राजाओं के जीवनियां यानी कि प्रकाशित होंगे, उसमें पढ़ाया जाएगा स्कूल में। वो अभी तक भी ठंडे बस्ते में, उसके बारे में आज उठाना चाहेंगे या सहयोग कब देंगे आप? भैया नहीं, हम लोग ने देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, कल मैं लाइव आया था तो मैंने अपनी तरफ से तो जो योगी जी ने कहा था उन्होंने तो नहीं किया, मगर मैंने अपनी तरफ से नहीं, वो ठीक है भैया, आपने करा, आपने बहुत बढ़िया काम करे। आपकी मैंने घड़ी भी देखी है, घड़ी भी पहली बड़ी, घड़ी भी बहुत बढ़िया, आप अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। पर जो जरूरतें हैं, ऐसा है ना, जो स्कूलों में होगा उससे क्या होगा भैया, आप अपने घर में तो पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक मेरी छोटी सी बात सुनिए, आपने क्या तैयार कर अपने समाज के बच्चों को दे देंगे आप, ठीक है ना। अगर स्कूल में स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट में क्या होगा, दूसरे समाज के बच्चे भी वही चीज पढ़ेंगे, हमारे राजे महाराजाओं को।
जो चीज हमें मुंह से बतानी पड़ेगी वो हमें मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। एक सामने वाले की नजर में हमारे लिए अपने आप रिस्पेक्ट आएगी, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखिए भैया, महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पढ़ाने की नियुक्ति देती दिल्ली सरकार ने 2016 में जो मीटिंग बिजली पासी पे हुई थी वहाँ पे कहा था, मगर 4 साल हो गए अभी तक उस सरकार ने न अपने इतिहासकारों से महाराजाओं के विषय में कोई चर्चा की है, न कोई इतिहास लिखा गया है, न कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। इसके लिए हमें एक बार आंदोलन करना पड़ेगा। वही चीज मैं कह रहा हूँ, हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि नहीं। अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे, 2.5 साल जा चुके हैं, 2.5 साल जाने वाले हैं, ये सरकार फिर चली जाएगी और जाने के बाद फिर हम ठगा हुआ से महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें क्या करना होगा, सभी अपने समाज के लिए जो भी जितने भी, अगर हमें मुझे देख रहे होंगे, मैं अनूप पासी एडवोकेट जो अपने आप को अनूप पासी नाम लेकर आंदोलन करता हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जो अपने आप को कट्टर पासी कहते हैं या पासी कहते हैं, किसी को पासी नाम से गर्व होता है तो वो लॉकडाउन खत्म होते हुए विशाल भाई संपर्क करे या जो भी समाज सेवी हो, जैसे कोई भी चीज हो जिसको नहीं, अपने अपने स्तर पे देखिए मेरे भाई, मैं चाहता हूँ अपने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ है आप एक दिन एक आवाज में एक सुर में बात करें, तभी कुछ होगा पासी समाज का, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और रही बात दूसरी, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप एक झंडे और एक डंडे के नीचे आना होगा, एक हाँ बिल्कुल बिजली पासी किले से होकर इतनी बड़ी रैली निकाली जाए कि वहाँ के जो अपना विधानसभा है वहाँ पर तक जाए और वहाँ पे हम मांग करें वैसे कि हमारे समाज को आपने कहा था मीटिंग के दौरान क्या पाठ्यक्रम में जोड़ेगा, अभी तक क्यों नहीं जोड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल, 4 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं और तभी विशाल भाई कुछ हो सकता है। नहीं, मैं वही चीज मेरा भाई लाइव आने का मतलब मेरा ये था, मैं किसी पार्टी उसकी वजह से नहीं, अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ यहाँ पे तो ना हमारा समाज दो गुटों में बटा हुआ, आपको ही पता बटा ना, पार्टी के चक्कर में 2 गुट, और ऐसा कोई समाज नहीं है जो 2 गुटों में बटा हो पार्टी के चक्कर में। सिर्फ एक पासी समाज है दो गुटों में बटा। मैं सिर्फ अपने समाज के लिए आया हूँ और मैं समाज के लिए, पार्टी अपने घर छोड़ के मेरे भाई जो समाज के लिए लड़ना चाहते हैं वो सामने आए, और गुलामों की जरूरत नहीं है, गुलाम अपने घर रहे। गलत कह रहा हूँ मेरे भाई? बिल्कुल बड़े भाई, जब तक एक सोच होकर एक नहीं होकर हम अगर युवा नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। हमें जय पासी कहने से, जय पासी बोलने से हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते भाई, हमें एक होना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा बड़े भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप तैयार हो फिर इस चीज के लिए? भाई मैं तैयार हूँ। ठीक है मेरे भाई, उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा पूरी युवा क्रांतिकारी की टीम आपके साथ है, जब भी जरूरत पड़े एक बार आप अनूप पासी को आह्वान करना, मेरी पूरी टीम आपके साथ रहेगी विशाल भाई। नहीं, आपने लग रहा मुझे कल, चलो वो तो मैं बाद में करूंगा, लाइव पूरी सुनी नहीं थी कल, आपकी भी लाइव मैंने सुनी है पर आपने मेरी लाइव पूरी नहीं सुनी थी। चलो वो तो बाद में करेंगे बात, अपना तो चलता रहेगा।